तो कण के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। कण का कभी असद व्यय नहीं करना चाहिए। श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब गिरिराज जी में विराजते थे, तब की एक बड़ी सुंदर घटना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी महाराज राजभोग धरा रहे थे ठाकुर जी को। राजभोग किसे कहते हैं? राजभोग कहते हैं जो दोपहर में भोजन ठाकुर जी को कराया जाता है, उसको राजभोग कहा जाता है। तो राजभोग धरा करके श्री वल्लभाचार्य जी महाराज बाहर विराजे थे, तो इतने में ही 4 लोग आए और 4 लोग आकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सामने बैठ करके रोने लगे अपने आप ही। वल्लभाचार्य जी महाराज बोले, भैया तुम रो क्यों रहे हो? तो वे चारों हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु हमें कितना भी बड़ा दंड दीजिए, लेकिन भगवान की सेवा से हमको कभी वंचित मत कीजिए। हमको भगवान की सेवा से कभी वंचित मत कीजिएगा। और ऐसा कहकर के वो चारों चले गए वहां से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज जब उन 4 लोगों से मिले और चारों कहकर के गए कि भगवान की सेवा से हमको वंचित मत कीजिए, ऐसा कह के जब चले गए, तो वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर जी की राजभोग आरती की, भोग उठा लिया, लेकिन भोग पाया नहीं, प्रसाद नहीं पाया। अब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जब नहीं पाया तो किसी भी उनके वैष्णव भक्त ने नहीं पाया, किसने भी नहीं पाया। पूरा एक दिन व्यतीत हो गया। रात्रि में सब वैष्णव इकट्ठे हुए, वल्लभाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले, प्रभु आपने प्रसाद क्यों नहीं पाया सुबह से? तब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवान की सेवा में बहुत बड़ी भूल हो रही है। बोले, भूल कैसी हो रही है? आज 4 लोग सुबह सुबह आकर के मेरे सामने रुदन कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें सेवा से वंचित मत कीजिए। वे चारों कौन थे? बोले कि भगवान की रसोई जब बन रही थी तो चावल धोए जा रहे थे, उनमें से उन चावल के जो चावल धोए जा रहे थे, उनमें से 4 चावल पता नहीं किस प्रकार पानी के संग बह करके नाली में चले गए। वही 4 चावल पुरुष बन करके आए थे कि हमको भगवान की सेवा से विमुख मत कीजिए, हमको भगवत सेवा से दूर मत कीजिए। बंधुओं, घर में यदि इतनी कृपा भगवान ने की है कि आपके यहाँ रोज सब्जी आती है, रोज अन्न आता है, रोज दाल चावल सब कुछ आता है घर में, लेकिन यदि उनका भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है तो वे अपने आप को बहुत अभागा समझते हैं। ये पृथ्वी जो बीज उत्पन्न करती है, एक बार एक समय आया था, श्रीमद् भागवत की कथा है कि पृथ्वी ने अपने ऊपर बीजों को अंकुरित करना बंद कर दिया, सब्जी उगाना बंद कर दिया। तब पृथु महाराज ने तपस्या की। तब पृथु महाराज को पृथ्वी ने बताया कि लोग अपने उपभोग के लिए मेरा शोषण करते हैं, अपना पेट भरने के लिए मेरा शोषण करते हैं, लेकिन वास्तविक में मेरे ऊपर जितने भी अन्न होते हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं, ये मैं मानव सेवा के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए उत्पन्न करती हूं। यदि उसका व्यय भगवत सेवा में नहीं होता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए भगवत भोग, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भोग में महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद यानी कि भोग में जब ठाकुर जी का भोग लग जाए तो उस भोग में और भगवान में भेद नहीं मानना चाहिए, वो समान है, दोनों एक ही हैं। तो अन्न का कण कभी बर्बाद मत करो, ये वैष्णव धर्म का प्रथम लक्षण है। या तो उतना ही खाइए जितना आप खा सकें, लेकिन ज्यादा अगर ले लिया है तो कैसे भी करके उसको फिनिश करो, लेकिन अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, पूरे ब्रजमंडल में आनंद बन रहा है। हम थोड़ी देर तो कृष्ण जन्मोत्सव कल हम करने के मूड में तो थे, लेकिन फिर थोड़ा ही कह के रुक गए।
तो थोड़ा सा शेष कृष्ण जन्मोत्सव और कह करके फिर कथा प्रसंग में चलेंगे। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है।